Integrate it. Add wings to your career. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। ठीक है, अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कर रहे थे। ठीक है, अपन ने बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम्स पिछले लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले अपन शियर स्ट्रेसेस इन बीम। ठीक है, अब बस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक दो लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। देखो, अपन ने पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हैं। ठीक है, सिलेबस से जितना भी सिलेबस में लिखा हुआ है वो सब कुछ कवर किया है और उससे ज्यादा ही पढ़ा है। ठीक है, अपने को ज्यादा ही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अपन बस बिल्कुल सिलेबस टू सिलेबस चलेंगे, क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ कुछ है और उसके रिलेटेड रहता है। ठीक है, खासकर मैं राजस्थान जेईई के बच्चों के ये बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो आज अपन शियर स्ट्रेसेस इन द बीम्स अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने उससे पहले क्या क्या देखा था? सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स। ठीक है, अब सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल सारा का सारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन द बीम्स में देखा था अपन ने कि कैसे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन आई कैलकुलेट कर रहे थे। क्लियर? तो हमें इस बार भी इस चैप्टर में भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रोइड वापस काम आएगा। इसलिए देखो वो एक चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। ठीक, तो हमारे को वो क्वेश्चन अभी फिर भी जिसने भी आप जो पहली बार देख रहे हैं ये वाला लेक्चर शियर स्ट्रेसेस वाला, वो पहले कौन सा सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले देखें। क्यों? क्योंकि पहले हमें वापस अब सेक्शन सब टी सेक्शन आ जाएगा, चैनल सेक्शन आ जाएगा, अलग अलग सेक्शंस के हमें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तब जाके हम शियर स्ट्रेसेस इन द बीम्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब अपन ने देखा था कि जैसे देखो वापस बात आ रही है शियर स्ट्रेसेस इन द बीम्स। ठीक है, जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस अपन ने किस लिए देखे थे? ड्यू टू कब अराइज होता है बेंडिंग स्ट्रेस? जब बेंडिंग मोमेंट आता है। तो ऐसे ही शियर स्ट्रेस कब अराइज होंगे? जब शियर फोर्स आएगा। सीधी बात है। अब जैसे मैंने एक कोई बीम ले ली, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। एक जगह क्या होगा? हिंज, और एक जगह होगा रोलर। ठीक है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अब मान लो यहाँ पे यूडीएल लगी हुई है, यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, तो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्सेस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ठीक है, अब मैं सिर्फ मिड पॉइंट की बात नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ मिड पॉइंट, जैसे मैंने बेंडिंग स्ट्रेसेस में क्या बोला था कि मिड पॉइंट पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है, तो हम उस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या कैलकुलेट करते हैं? बेंडिंग स्ट्रेसेस। तो सिमिलरली शियर फोर्स कहां मैक्सिमम आता है? यहां रिएक्शंस आएंगे, W/2 W/2 WL/2 WL/2 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि ये यूडीएल है। इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे देखा था अपन ने? यहां पर प्लस में, यहां पे माइनस में, और लीनियर वेरी होता था। यहां पर शियर पॉजिटिव और यहां पे शियर नेगेटिव। ये देखा था अपन ने किसके लिए? पर्टिकुलरली इस बीम के लिए देखा था। अब ये कितना है बताओ? WL/2, यहां पर भी WL/2। तो मेरे को देख के बताओ कि शियर फोर्स कहां मैक्सिमम आ रहा है? रिएक्शंस पर, सपोर्ट्स पर, और यहां पे बेंडिंग मोमेंट भी 0 होता है। तो शियर फोर्स मैक्सिमम कहां आएगा? यहां, इस सेक्शन पर। ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। तो आज इस चैप्टर में खासकर शियर स्ट्रेसेस इन द बीम्स में सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? जहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है और जहां पे मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं। जैसे बेंडिंग स्ट्रेसेस ओनली ड्यू टू बेंडिंग मूवमेंट निकाला था, वैसे ही शियर स्ट्रेसेस ओनली ड्यू टू शियर फोर्स निकालेंगे। कंबाइंड स्ट्रेसेस भी देखेंगे अपन। क्लियर? तो कंबाइंड में क्या हो जाएगा? बेंडिंग प्लस शियर दोनों की। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ये वाला ले लिया मैंने, मान लो ये ए सेक्शन ले लिया, तो इस सेक्शन पे शियर फोर्स भी आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, तो दोनों स्ट्रेसेस आएंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी आएंगे, शियर स्ट्रेसेस भी आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आज अपन शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे, और कहां पर? जहां पर शियर फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। क्लियर? चलो, तो अपन ने ये देखा कि शियर स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होते हैं? ड्यू टू शियर फोर्स। अच्छा, जैसे मैंने बेंडिंग स्ट्रेस बोला था कि बेंडिंग स्ट्रेसेस का नेचर क्या होता है? या तो कंप्रेशन या टेंशन। तो क्या शियर में भी ऐसा होगा? नहीं, ये चीज गलत है। शियर में बेंडिंग, टेंशन और कंप्रेशन नहीं होता है। शियर में अपना नॉर्मल बेसिक शियर स्ट्रेसेस ही लगेगा। शियर स्ट्रेसेस खुद ही एक तरीके का क्या है? डायरेक्ट स्ट्रेसेस है, या इनडायरेक्टली अपने को सीधे सीधे क्या लगेगा? सेक्शन पे पैरेलल टू दी सेक्शन या पैरेलल टू दी एरिया ऑफ सेक्शन। ठीक है, जैसे अपन ने ये इनिशियल मैंने अगर तुम्हें इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी मेरी, तो शियर स्ट्रेसेस कैसे डेवलप होता है? अगर ये सेक्शन इस सेक्शन पे ऐसे फोर्स लगाऊं, ठीक है, ये वाला इस सेक्शन पे ऐसे फोर्स लगाऊं, तो F अपॉन एरिया, जो फोर्स अपॉन एरिया होता था वो शियर स्ट्रेस बोलते थे अपन। और एरिया कौन सा लेते थे? जो इसके प्लेन के, जो प्लेन का एरिया है वो, और फोर्स भी किसके हैं? पैरेलल, प्लेन के पैरेलल। ठीक है,
तो ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। अच्छा, शियर स्ट्रेस ऐसे होते हैं। अब शियर फोर्स के कारण अगर शियर स्ट्रेस कैसे जनरेट होते हैं वो देखो। मान लो ये कोई हमारी बीम है, ठीक है, ये मैं बीम का एक क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं, ठीक है, इस टाइप में कोई बीम है, ठीक है, और यहां पर अब ये बीम ऐसे जा रही है, क्लियर। अब फोर्स कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा। मान लो यूडीएल लग रहा है इस डायरेक्शन में ऐसे, ये मैं अगर बीम को ऐसे दिख रहा हूं, ठीक है, सामने से, तो शियर फोर्स, अब मैं किसी अगर इस सेक्शन की बात करूं, सिर्फ और इस सेक्शन की बात करूं, ठीक है, जैसे यहां पर ये वाला ले लूं, तो ये फोर्स लग रहा है इधर, तो ये क्या करेगा मेरे को बताओ। ये अगर ये जो हमारा इसके कारण जो फोर्सेज है, जो इसके कारण फोर्स है एफ, ये जो एफ है ना, ये सारा एफ है पूरा पूरा, ठीक है, इसके कारण जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा, ठीक है, इस एरिया में, उसको मैं नाम दूंगा क्यू, शियर स्ट्रेस, ठीक है, क्योंकि शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से या टाउ से, ओके। तो जो फोर्स लगेगा यहां पर, अभी देखो शियर फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स के कारण शियर फोर्स डेवलप होगा, ठीक है, तो जो जैसे भी अब यहां इस सेक्शन पे या इस पर्टिकुलर बीम में जो इस फोर्सेस के कारण शियर स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं, वो क्या कहलाएंगे, जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे वो कहलाएंगे शियर स्ट्रेसेस, सीधी बात है, ठीक है। और डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला जो है वो हमें देगा शियर स्ट्रेसेस एट ए पर्टिकुलर सेक्शन, और ये हमें याद करना है। जैसे फ्लेक्सर फॉर्मूला आया था ना, वैसे ही शियर स्ट्रेसेस में ये वाला फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यू क्या है यहां पे हमारा, क्यू क्या है, शियर स्ट्रेस, एफ क्या है, शियर फोर्स, शियर फोर्स जैसे देखो मोमेंट में एम लिया था वैसे यहां पे एफ लेंगे। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए इंटू वाई बार क्या है, ए इंटू वाई बार। अब मैं अभी आऊंगा, मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन लूंगा, उसमें बताऊंगा एग्जैक्टली ये ए इंटू वाई बार। ए इंटू वाई बार है हमारा मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ एरिया, एरिया का मोमेंट लेना है किसके अबाउट, न्यूट्रल एक्सिस के, एन ए। न्यूट्रल एक्सिस में पिछले लेक्चर में अच्छे से बता चुका हूं कि न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है, जहां पर हमारे स्ट्रेसेस जीरो होते हैं, ठीक है, हो गया। अच्छा, जेड, जेड है हमारी कि उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितनी विड्थ है, विड्थ एट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और शेयर, अब ये फॉर्मूला कहां से आया हमें उसको कोई मतलब नहीं है, हमारे सिलेबस में जितना है हम उतना ही पढ़ेंगे, ये कहां से आया कोई मतलब नहीं है अपने को। जैसे फ्रैक्शन फॉर्मूला में अपने डेरिवेशन नहीं देखा था, वैसे इसका भी डेरिवेशन नहीं देखने वाले, ओके। तो अब ये चीज है, ये चीज से हमें क्या देगी, जो ये Q इक्वल्स टू एफ अपॉन आई जेड ए इंटू वाई बार, ये हमें क्या देगा, शियर स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर सेक्शन। अब मान लो सेक्शन रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, तो सब में हमें यही फॉर्मूला यूज करना है, बट सबके ये चेंजेस अलग आएंगे, आई अलग होगा, जेड अलग होगा, ए वाई बार अलग होगा, शियर फोर्स चलो मान लो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्लियर। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सीधा, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। हमको शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब है, ठीक है, हमें ये मतलब नहीं है ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, क्लियर। जो हमारे काम की चीज है हम उतना ही देखने वाले हैं। तो पहला मैं शियर स्ट्रेसेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि सबसे जनरल सेक्शन हमारा यही है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा और क्या होगा, ठीक, यहां हमारी न्यूट्रल एक्सिस, यहां हमारी न्यूट्रल एक्सिस कहां लाई करती है, न्यूट्रल एक्सिस बताओ, डिस्टेंस हाफ पे होती है, d/2 पे होती है, तो ये होगा कैपिटल D/2, ये भी होगा कैपिटल D/2, ये क्या होगा हमारा B, ये होगा, क्लियर। अब मैं बात करता हूं, अगर ये एक सेक्शन ले लिया मैंने, किसी एक सेक्शन पे मैंने किसी न्यूट्रल एक्सिस से किसी y सेक्शन पे, क्योंकि एक डिस्टेंस है y, मैं ये y बता चुका हूं। अच्छा, y होती है कि मैं न्यूट्रल एक्सिस से एक वर्टिकल डिस्टेंस ले रहा हूं जो हमारा सेक्शन है, ठीक है, और y बार क्या आएगी, y बार यहां आएगी, जो इसका खुद का सेंट्रोइड है, इस सेक्शन का जो सेंट्रोइड है उससे जो डिस्टेंस होती है वो हमारी y बार कहलाती है। क्यों, क्योंकि इस एरिया का अगर मेरे को मोमेंट लेना न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, देखो
इस एरिया का मोमेंट लेना है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, तो ये वाली डिस्टेंस ही आएगी ना y बार, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, y बार। ठीक है, y बार यहां से इसके सेंट्रॉइड से। ये अपन बेंडिंग स्ट्रेस में भी कर चुके हैं y बार वाला खेल। ठीक है, तो अब देखो क्या देखा था मैंने, Q इज इक्वल टू एफ आई जेड ए वाई बार, यही देखा था। तो Q देखो F तो F ही है, क्योंकि शेयर फोर्स तो शेयर फोर्स ही है। I कितना होगा, I कितना होगा इसका, देखो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता होना चाहिए, 1/12 बी स्मॉल b था क्या, बी डी क्यूब। अच्छा Z कितना है, यहां देखो ये Z है, इस सेक्शन की विड्थ, इस सेक्शन की विड्थ कितनी है, b के बराबर ही है, इंटू b। देखो क्लियर। अब a इंटू वाई बार देखो, a कितना होगा इसका, a कितना होगा इसका, b इंटू ये लेंथ, तो ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ कितनी है, d/2 माइनस वाई, d/2 माइनस वाई है कि नहीं है। देखो एरिया आ गया b इंटू ये, देखो ये एक ही चीज है। हमें अगर रेक्टेंगुलर का समझ में आ गया तो सर्कुलर और आई सेक्शन और जो भी सेक्शन आ जाएगा हम कर पाएंगे, और सबसे बेसिक यही है, अपने को यही इस पे ही कमांड रखनी है। तो b इंटू d/2 इंटू वाई, ये तो आ गया एरिया। अब y बार कैसे निकालूं, तो देखो y बार कितनी आएगी, d/2 माइनस वाई और प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, इसकी आधी, इसकी आधी, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है, देखो मैं अगर दूसरे से बनाऊं, ठीक है, ये वाली मेरे को ये लेंथ प्लस ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ तो खुद कितनी है, y है। ठीक है, y प्लस इसकी आधी आएगी ना, तो ये हमें मिल जाएगा a बार कि y प्लस इसकी हाफ, d/2 माइनस हाफ ऑफ d/2 माइनस वाई, ये आ जाएगी हमारे पास y बार। और ये इसको बड़ा ब्रैकेट ले लो। ठीक है, ओके, तो एक b से एक b तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, ये 12 ऊपर चला जाएगा, और ये हमारे पास, इसको तुम ओपन करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, सीधे लिख रहा हूं मैं इसको, क्योंकि अब इसको मैनिपुलेशन वाला पार्ट है, ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आई के टर्म्स में ही रखूं, अगर इसको चलो आई को आई रख लो, इसको एक बार आई को आई रख लो। ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्म में अपने को पता होना चाहिए। तो f/2i ये आएगा, f/2i हमारे काम की चीज ये है, d स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हमें मिलेगा शीयर स्ट्रेस एट अ पर्टिकुलर सेक्शन। ठीक है, अब देखो एट y इक्वल टू 0, देखो मतलब कहां आ गए हम, न्यूट्रल एक्सिस पे आ गए। y इक्वल टू 0 पे क्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। देखो इसमें से सिर्फ 0 माइनस हो रहा है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू लेगा। कितनी लेगा, f d स्क्वायर अपॉन 8i लेगा ना। इसको d को ओपन कर लो और i को अब वैल्यू पुट कर दो भले चाहो तो। अगर मैं q मैक्स निकालना चाहूं तो f d स्क्वायर 8 1/12 v d क्यूब, ये आ जाएगा 3/2 f अपॉन b d। क्लियर, ये क्या मिल रहा है मेरे को, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। कहां पर, वो भी न्यूट्रल एक्सिस पर। क्यों, क्योंकि y इक्वल टू 0 है, मैं y यहां से ले रहा हूं, चाहूं तो नीचे भी ले सकता हूं। ठीक है, ये सेक्शन नीचे भी आ जाएगा। ओके, ये मिला मेरे को Q मैक्स, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिला हमें 3/2 f अपॉन बी डी। अच्छा, इसमें y की वैल्यू d/2 रखो, मतलब मैं यहां आ गया, इधर या इधर आ गया, एट y इक्वल टू d/2। देखो ये d स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी Q मिल गया मेरे को 0 दोनों एंड्स पर। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, देखो ये एक पैराबोला है। पहली बात, मुझे ये पैराबोला दिख रहा है, तो मुझे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालूं, अगर मैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकालूं हमारा इसका रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, तो कैसे बनेगा कि अच्छा यहां पर तो कितनी थी वैल्यू 0, इधर भी कितनी थी 0, और यहां कितनी ले रहा है मैक्सिमम, और ये आएगा पैराबोला। ठीक है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हमें, ये यहां आ गई, कोई बात नहीं, ये यहां वाली है। ठीक है, ये वाली मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, ये क्यू मैक्स, ये कितना आया था 3/2 f अपॉन बी डी आया था, और यहां आया था 0, यहां आया था 0। ठीक है, ये हमारे काम की चीज है। ये हमारा क्या आया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन। अच्छा, एक बार देख के बताओ, ये f अपॉन बी डी क्या चीज है, ये f क्या है,
फोर्स, बी डी क्या है, एरिया, तो ये भी एक क्या है, स्ट्रेस है ना, इसको मैं नाम दूंगा एवरेज वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, या कितना, जो भी फोर्स लग रहा था अपॉन उसका जो भी एरिया है किसका, सेक्शन का, वो हमें क्या देता है, एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। तो इसको मैं इस फॉर्म में, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस ये कितने टाइम्स होता है, 1.5 टाइम्स फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो ये पूछा जाता है कि क्यू मैक्स अपॉन क्यू एवरेज, ये हर सेक्शन के लिए अलग अलग पूछा जाता है, मैं हर सेक्शन के लिए बताऊंगा तुमको। ये होता है 3/2, ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाया है हर एग्जाम में, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में, खासकर जेई वेई में, ठीक है, जेई में, ओके। ये क्यू मैक्स अपॉन क्यू एवरेज, इसको क्यू मीन भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है, एवरेज और मीन एक ही तो बात है, 3/2। तो ये चीज क्या आई, सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगुलर के लिए। अब अपन सर्कुलर के लिए भी देखेंगे, आई सेक्शन के लिए भी देखेंगे, ओके। अब सीधा चलते हैं सर्कुलर सेक्शन की तरफ। शियर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता ही आता है, फिर कह रहा हूं एक लेक्चर की बात है, अपने को पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर में अपने को शियर स्ट्रेसेस हर सेक्शन के लिए, कोई भी सेक्शन ले लो चाहे। अब मैं सर्कुलर की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सर्कुलर देखो, ऐसा सेक्शन होगा, सर्कुलर होगा, क्लियर। यह न्यूट्रल एक्सिस इसकी भी हाफ पे ही आती है, इसकी भी ये आर पे ही आएगी, ये आर है, ठीक है। सर्कुलर, अब देखो अपने को बार बार डेरिवेशन में नहीं जाना, अब हमें सीधी वैल्यूज याद रखनी है और कुछ नहीं। इसके लिए भी ऐसा ही बनेगा, पैराबोलिक, वो भी पैराबोलिक था, रेक्टेंगुलर के लिए भी पैराबोलिक है, और यहां पे वैल्यू देगी क्यू मैक्स, ठीक है। और इसके लिए क्यू मैक्स आएगी मेरे पास 4/3 क्यू एवरेज। ये ध्यान रखना है, बस क्या ध्यान रखना है कि क्यू मैक्स इक्वल्स टू 4/3 ऑफ क्यू एवरेज फॉर सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, क्लियर। चीज वही करनी है हमें, देखो Q इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई जेड ए वाई बार, वही करना है कि किसी एक, मैं इधर से ले लेता हूं कि किसी एक y पर ये सेक्शन आ गया मेरे पास, ठीक है, वही बार a इंटू वाई बार, इसका मोमेंट लेना है, इसका एरिया निकाल के, इसका एरिया y बार कितना आएगा, यहां आएगा, आई पता है, सर्कुलर सेक्शन का आई पता है अपन को कितना होता है, π/64 d टू द पावर 4, f तो वही है, और Q निकल जाएगा हमारे पास, क्लियर। तो बस जो हमारे काम की चीज है मैं वही बता रहा हूं, फिर वही बात, ये डेरिवेशन करके ये आता है, कोई लेना देना नहीं अपने को, कहीं भी किसी जनरल वैल्यू पर नहीं पूछेगा, ये सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा या मिनिमम वैल्यू पूछेगा सर्कुलर के लिए, ओके। आई सेक्शन भी देख लेते हैं हम। आई सेक्शन थोड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें क्या क्या होता है, फ्लेंजेस भी होते हैं और वेब्स भी होते हैं, अलग अलग होता है, क्योंकि वो हमारा क्या है, एक आई सेक्शन, ठीक है, आई सेक्शन। अब देखो ये मैं आई बना रहा हूं इधर, तो ये क्या होते हैं ऊपर फ्लेंजेस, और ये जो होता है हमारा वर्टिकल वो होता है वेब, ठीक है। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस, अगर ये बीम सिमेट्रिक है, अगर इसकी डेप्थ ऊपर भी नीचे बराबर बराबर है d/2 तो इसकी हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो सेंटर से ही पास करेगी, क्लियर। ये क्या होते हैं, फ्लेंजेस, बता चुका हूं मैं पहले, और इसको बोलते हैं अपन वेब, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बनता है, और वो हमें ध्यान रखना, डायरेक्ट पूछते हैं, ये फ्लेंज का, फिर वेब का, फिर मैक्सिमम वैल्यू लेता है, और वापस ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है क्योंकि सिमेट्रिकल है, क्लियर। ये वाली वैल्यू देगा हमें क्यू फ्लेंज, ये वैल्यू देगा यहां पर क्यू डब्ल्यू, ये वाली वैल्यू देगा जो हमारी ये मैक्सिमम वैल्यू इधर क्यू मैक्स जो न्यूट्रल एक्सिस पे हो, वापस ये वाली क्यू डब्ल्यू और ये वाली क्यू एफ, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका ये भी बताऊंगा कि इनकी ये कैसे कैसे कितना कितना आएगा, बस डायग्राम पहले ऐसा बनेगा, अपन सारे सेक्शंस का बाद में डायग्राम्स भी देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन खासकर डायग्राम्स पे आता है कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई सेक्शन, 4 फिगर बने हुए आ जाएंगे, एक पैराबोला और एक ऐसा, ठीक है। तो डायरेक्ट इस पे भी आ सकता है
और हमें वैल्यूज भी निकलवा सकता है। अपन एक वैल्यूज वाला क्वेश्चन भी करेंगे लास्ट में। ओके, तो अगर मैं इसका मैप निकालूं, ये अपन ने देख लिया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, क्लियर। अब मैं इसको नाम दे देते हैं, चलो। ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये थिकनेस ऑफ वेब है। ओके, ये क्या है हमारी V है, और ये क्या है हमारी D है। ये हमारी D है, ठीक है, ये हमारी D थी, ठीक है। तो अब मैं सीधे सीधे इनकी वैल्यूज लिख रहा हूं, ठीक है। आप इधर से, अब इसको जरूरत नहीं है वाई सेक्शन की अपन को। अब मैं सीधा सीधा क्या लिख रहा हूं कि क्यू एफ कितना आएगा, क्यू कितना, क्यू डब्ल्यू कैसे आएगा, वही चीज करना, वही हमें चीज वही करनी है। क्या करना है, एक सेक्शन लेना है और एक सेक्शन लेना है बस। अगर मैं फ्लैंज की बात करूं, चलो वापस बना देते हैं एक बार, तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर मैं फ्लैंज की बात करूं, ठीक है, अब देखना डायरेक्ट, अगर मुझे क्यू एफ निकालना है तो मैं सेक्शन कौन सा लूंगा, ये वाला लूंगा पूरा, इधर से लूंगा कि नहीं लूंगा। तो एफ इज इक्वल्स टू कितना होता है, सॉरी, क्यू इज इक्वल्स टू एफ अपॉन आई जेड ए वाई बार, क्लियर। तो एफ अपॉन आई, अब इस बार जेड कितना लेंगे, जेड ये वाली लेंगे फ्लैंज की कि पूरी लेंगे, बताओ, पूरा लेंगे, ठीक है। अगर ये वाला लूंगा तो वो तो थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगा, ठीक है। ये लूंगा मैं बी, ठीक है, इसको कैपिटल बी ले लो चाहे स्मॉल बी ले लो, कोई बात नहीं, कैपिटल बी से ले लेते हैं, क्योंकि ये इसके अपन ने पहले शुरू में जब बेंडिंग स्ट्रेसेस किया था इसको कैपिटल बी माना था, इसको कैपिटल डी माना था। ओके, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ, अगर ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है तो कितना होगा, बी इंटू थिकनेस ऑफ फ्लैंज होगा ना। और वाई बार बताओ, अब वाई बार कितनी आएगी, अगर ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, ये थिकनेस ऑफ फ्लैंज है, और ये वाली कितनी आएगी, अच्छा वाई बार यहां से आएगा हमारा ऊपर से। अगर ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये वाली पूरी d/2 आएगी न्यूट्रल एक्सिस से, तो d/2 माइनस थिकनेस ऑफ फ्लैंज, तो यहां आ गए, और प्लस थिकनेस ऑफ फ्लैंज का आधा और करेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को सेंटर से डिस्टेंस चाहिए। देखो यहां से हमें को यहां से डिस्टेंस चाहिए, इधर से बीच से, वही, क्योंकि इसका सेंट्रोइड है ना, हमें को इस सेक्शन का सेंट्रोइड में चाहिए ये वाली वाई बार। तो जैसे रेक्टेंगुलर की किया था वैसे ही हमें इसके लिए करना है, और ये हमको डायरेक्ट निकलेगा। जैसे अगर मैं इस वाली वैल्यू को d ले लेता हूं, क्योंकि अपन ने यहाँ पे स्मॉल d लिया था, d/2 हो जाएगा ये वाली लेंथ, ठीक है ना। ये वाली कंप्लीट, ये कंप्लीट हमने d ली थी, ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक अपन ने d ली थी, स्मॉल d, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखा हूं अब कि जो हमारा फ्लैंज में आएगा, इसको मैं अभी वाई बार को देखो कैसे लिखेंगे, वाई बार को कैसे लिखेंगे, ये d/2, ये d/2 प्लस इसकी हाफ हो जाएगा जो भी दिया हुआ होगा, ठीक है। और ये हमारे को निकल के आएगा सीधे सीधे f अपॉन 8i बिल्कुल 8i d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, ठीक है। ये हमें याद करने की बात है, एग्जैक्ट ये चीज कि f अपॉन 8i d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर किसके लिए, फ्लैंज के लिए, QF, ठीक। अच्छा QW देखो डायरेक्ट आएगा, अब QW बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं W यहां की बात करूं, अगर मुझे फ्लैंज पे, जैसे देखो अपना शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आया था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हमारा ऐसे आया था ना कि पहले ऐसे था, फिर ये सीधी लाइन ली थी, तो ये वाली तो क्या थी, कितनी QF थी, और यहां तक QW, क्योंकि यहां पर इसी सेक्शन पर, अब मैं इसी पॉइंट पर वापस आऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, वेब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं ये क्या लूंगा, इस बार Z की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो जाएगी, थिकनेस ऑफ वेब हो जाएगी ना। यहां देखो, तो मैं इसी फॉर्मूले में, सेम इसी फॉर्मूले में क्या कर दूं, अगर B से मल्टीप्लाई करके TW से डिवाइड कर दूं, क्यों, क्योंकि यहां पे Z कितना था, B था, B से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, B कैंसिल, और Z वापस कितना ले लिया, थिकनेस ऑफ वेब। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, QW, क्या मिलेगा कि शियर स्ट्रेस इन वेब, इस पॉइंट पर, ठीक है, जो मैंने लिखा था ना QW। फिर यहां ये ऐसे मैक्सिमम वैल्यू लेगा, अब ये मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए अपन को, Qmax, ओके। और मैं फिर इसका रिलेशन भी बताऊंगा, चलो। तो ये QF और QW निकल चुके हैं, यही हमारे काम की चीजें मेनली। तो पूछ लेगा कि फ्लैंज में, और इसका तो इसका डायरेक्ट में अगर Q रिलेशन लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा,
ये ध्यान रखने वाली चीज है, ये डायरेक्ट आ सकता है। क्लियर? ओके। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये हमारा सीधे सीधे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। अब ये कहां, ये इसी फॉर्मूले से आएगा, बस अपने को क्या रखना है, इस सेक्शन पे बात करनी है। अब ये पूरा सेक्शन लेना है, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो ये वाली टर्म तो पूरी पूरी वापस सेम टू सेम आ जाएगी, F/8I B/TW d² माइनस d² प्लस एक और d²। क्लियर? ये हमारा निकल जाएगा Q मैक्स। ओके, आई सेक्शन का अपने को क्लियर है। अपन क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दूसरा भाई, ये तो आई ले लिया, आई में तो अपन ने कर लिया, एक चैनल ले लेंगे या एल सेक्शन ले लेंगे, कुछ भी ले लेंगे, क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेंगे, ठीक है। चले अब एक नॉर्मल न्यूमेरिकल ले लें छोटा सा, क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट हो गया एक बार अपन ने, क्योंकि कोई बात है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में अगर आप न्यूमेरिकल नहीं करोगे तो फील नहीं आती, अपने को फील्स चाहिए, फील, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तो भैया दिल को छूना चाहिए कि अच्छा अब मजा आया, क्योंकि आंसर निकलता है तो खुशी मिलती है दिल को, ठीक है। और ये वाला खासकर है ना एसएससी मेंस का फेवरेट है, ठीक है। ये शेयर स्ट्रेस वाला टॉपिक जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत काम की चीज है बेटा ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक वुडन बीम है, क्वेश्चन बता रहा हूं मैं डायरेक्ट। एक वुडन बीम है, वुडन एंड बीम है जो यूडीएल कैरी कर रहा है। कितना कैरी कर रहा है? 40 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब देखो शियर फोर्स निकाल सकता हूं इसकी मदद से, और सिंपली सपोर्टेड है, और स्पान कितनी है? 4 मीटर। लेंथ भी गिवन है, पूछ रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 200 मल्टीप्लाई बाई 400। तो बताओ ये कौन सा हो गया? रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया अपने आप। पूछा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस बताओ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में अपने। और एवरेज शियर स्ट्रेस बताओ, एवरेज शियर स्ट्रेस बताओ। तो अभी अपन ने देखा था थोड़ी देर पहले, सेम टू सेम क्या देखा था? क्यू एवरेज तो डायरेक्ट क्या होता है? F अपॉन एरिया। F क्या है? हमारा शियर फोर्स है। तो ये क्या है? अभी देखो यूडीएल है, अभी अपन ने बात की थी, अगर यूडीएल है तो शियर फोर्स कितना होता है? WL/2 मैक्सिमम, ठीक है। तो W कितना है? 40, 4, 2, 80 किलो न्यूटन। क्लियर? तो यहां डाल दो 80 इंटू 10⁻3। एरिया कितना लू? B इंटू D, 200 इंटू 400, ये हमारे पास आ जाएगा 1 न्यूटन पर mm²। कितना आसान है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बेटा रेक्टेंगुलर केस के लिए Q मैक्सिमम 1.5 टाइम्स ऑफ Q एवरेज, तो सीधा आ गया। देखो ये काम आती है बात, 1.5 ऑफ न्यूटन पर mm²। ओके, ये हमने क्वेश्चन कितना, 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो ज्यादा लग गया, ठीक है, 1 मिनट में कर लिया। चले देखो ये बहुत ही सिंपल चीजें थी। अब अपन दूसरे सेक्शंस पे आ जाते हैं कि दूसरे सेक्शंस का कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने चीज बताई थी ना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ ये न्यूमेरिकल करवाए या शियर स्ट्रेस पूछवाए, ये पूछ सकता है कि इस सेक्शन का कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, डायग्राम पूछेगा बस, वैल्यूज भी नहीं पूछेगा कि ट्राइंगल का क्या है, सर्कुलर का क्या है, हॉलो का क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैं एक बार वापस सारे सेक्शन का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगुलर और सर्कुलर का नहीं बनाऊंगा, जो नहीं देखे हैं उसका बनाऊंगा। हॉलो, अगर ये ऐसा कुछ हॉलो सर्कल है तो कैसे बनेगा? देखो सर्कल का कैसे बनता था, पैराबोला बनता था। तो अब यहां पर ये ऐसे है, ठीक। तो इधर यूं, इधर भी यूं, क्योंकि ये यहां पर आ गया, फिर ये वैल्यू मैक्सिमम ले लेगा और ये यूं। क्लियर? ये हमारा किसका बन जाएगा? हॉलो सर्कल का बन जाएगा। यहां नाम दे दो हॉलो सर्कल, इधर नाम दे दो हॉलो सर्कल। चलो आगे बना देंगे दूसरा, एक और भी काम आएगा ना। ये क्या है? हॉलो सर्कल। डायरेक्ट आप पूछेंगे, अब ये तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या आपको किताब में अभी डायरेक्ट मिल जाएंगे, टी सेक्शन या एल सेक्शन। टी ले लो या एल ले लो।
ठीक है, एल में गलत एल बनाया है, एल ऊपर से बनेगा, एल, ये इसको एल ही मान लो ना यार, ये एल है ऐसे, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, देखो आई का कैसे बनाया था, देखो यही वही है, फ्लैंज आएगा पहले, तो फ्लैंज का ऐसे, फिर वेब, ठीक, और मैक्सिमम कहां लेगा, जहां पे न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये मैक्सिमम और ये यू, ठीक है। देखो रटने वाली कोई चीज ही नहीं है, सब हमें एक बार चीज पता चल जाती है, सॉरी ये फ्लैंज और ये वेब, और यहां जहां न्यूट्रल एक्सिस होगी वहां लेगा मैक्सिमम, ओके। और देखें एल के लिए भी यही है, एक क्रॉस आता है नया, क्रॉस इसका भी पूछा जाता है खासकर एसएससी में। अब ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाया मैंने, पर देख लेना तुम। तो देखो इसका कैसे बनेगा, इसका देखो यहां पर जहां पर वो लेगा वो मैक्सिमम पहले यू, अब ये वापस हमें कम मिल गया, ये ऐसे, फिर इधर भी ऐसे, और इधर यू, और ये वापस ऐसे कर्व ले लेगा, ठीक है। ये हमारा क्रॉस का बन गया। और देखें ट्राइंगल, देखें ट्राइंगल का तो हमारा क्या बनेगा, वैसे का वैसा ही बनेगा, सेम पैराबोलिक। बट यहां देखो खेल है, ये इसका पूछा जाता है कि क्यू मैक्स क्यू एवरेज वगैरह वगैरह क्या होता है, अपन ट्राइंगल को देखते हैं अभी अलग से, ठीक है। और कुछ बच रहा है, हाँ एक और बचता है, अगर स्क्वायर रखूं मैं ऐसे, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे बनता है बी शेप में, कुछ ऐसा बनेगा हमारा, यहां लेगा ऐसे मैक्सिमम वैल्यू और फिर ले लेगा ऐसे, ठीक है। इन दोनों का मैं वापस बताने वाला हूं कि इनकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, क्यू एवरेज कितना आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछा जाता है, सिर्फ अभी मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देखो सारा डायग्राम का ही खेल है, इसमें शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ही पूछा जाता है अपन से। तो मैं पहले डायरेक्ट एक ट्राइंगल का ले रहा हूं, ठीक है, फॉर ट्राइंगल, और ट्राइंगल का अच्छे से समझाऊंगा कि ट्राइंगल का कैसे कैसे कितनी कितनी वैल्यूज लेनी है हमें, ओके। तो ये हमने देखा था कि ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब मान लो इसका न्यूट्रल एक्सिस तो ये है, ठीक है, और सेंट्रोइडियल एक्सिस अलग होगी इसकी, ये ध्यान रखना, ये सेंट्रोइडियल एक्सिस है जहां से इसका सेंट्रोइड लाई करेगा। तो अब मेरे को बताओ, अपन इतनी बार पढ़ चुके हैं कि सेंट्रोइड ट्राइंगल का कितना लाई करता है, ठीक है, सॉरी न्यूट्रल एक्सिस ये होगी ना, जो हमारी ये होगी हमारी न्यूट्रल एक्सिस, और ये हमारी मैक्सिमम वाला आएगी जहां पे हमारा क्यू मैक्सिमम लाई करेगा, ठीक है। तो हमारी न्यूट्रल एक्सिस अपन ने देखी थी, न्यूट्रल एक्सिस हमारी कितनी होती है, h/3 पे होती है, किसकी, ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की न्यूट्रल एक्सिस h/3, यहां से लूं इधर से लूं तो 2h/3, और ये हमारी है h/2 जहां पे हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, तो इनके हमारे को सीधा अपने को रिजल्ट्स याद करने हैं कि क्यू मैक्स और क्यू न्यूट्रल एक्सिस कितना होता है। तो क्यू मैक्स एक और क्यू न्यूट्रल एक्सिस, ये दोनों पूछा जाता है, इसलिए बार बार जोर दे रहा हूं। क्यू मैक्स तो वापस क्यू 1.5 टाइम्स ऑफ क्यू एवरेज होता है ट्राइंगल के लिए, और ये होता है 4/3 क्यू एवरेज न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राइंगल के लिए भी पूछा जाता है। तो देखो 1.5 तो किसके लिए था, रेक्टेंगल के लिए था, और 4/3 किसके लिए था, सर्कुलर के लिए था। तो ऐसे ही याद करना कि 1.5 के लिए हो गया मैक्सिमम, 4/3 हो गया न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट, ओके। तो ये ट्राइंगल का याद रह जाएगा, यहां पर ये क्यू मैक्स और ये क्यू न्यूट्रल एक्सिस, क्लियर। ट्राइंगल के लिए हो गया। अब एक स्क्वायर के लिए भी देख लो, क्योंकि स्क्वायर के लिए भी पूछा जाता है वैसा डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल हॉरिजॉन्टल है, अपन ने इसका वो भी देखा था, बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम, क्लियर। अब एक स्क्वायर भी ले लेता है, अगर डायगोनल क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो, क्योंकि इसके लिए भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और हमें डायरेक्ट रिजल्ट्स याद करने हैं। हमको रिजल्ट से मतलब है, क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आता है पेपर। अब ये दो ट्राइंगल से मिलके बना है, ओके। तो ये आया ऐसे हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पे ये मैक्सिमम वैल्यू लेके इधर कुछ कम लेगा, फिर ऐसे ये बनता है, ठीक। और ये हमारी वैल्यूज, अब मैं ये बना रहा हूं कि इसका देखो जहां मैक्सिमम वैल्यू लेगा वो चीज है,
ठीक, ओके। ये हमारे को क्यू मैक्स दे रहा है, ये भी हमें को क्यू मैक्स दे रहा है, और इसकी वैल्यू होती है 9/8 ऑफ क्यू एवरेज, 9/8 ऑफ क्यू एवरेज। ये पूछा जाता है बार बार, और ये भी पूछा जाता है कि इनकी डिस्टेंसेस कितनी है, बीच में से, साइड में से, ठीक है, सेक्शन के आउटर मोस्ट से कितनी है, ये कितनी है, तो मैं ये भी लिख रहा हूं। ये होती है, अगर ये साइड ए है, दोनों के टर्म्स में लिखूंगा मैं, अगर ये साइड ए है, ठीक है, स्क्वायर की साइड हमारा ए है, और अगर हाइट एच है, दोनों रेड पेन से तो ए के टर्म्स में और ब्लू पेन से एच के टर्म्स में, ठीक। चलो, तो कितना आया, ये आएगा 3a/√2। अगर इतनी यहां से ऊपर से आती है 3a/4√2, और यहां से लेगा a/4√2, और इधर भी a/4√2, क्योंकि देखो सिमेट्रिक है ये, और ये 3a/4√2 याद रह जाएगी। ये कौन सी है, मैक्सिमम कहां से ले रहा है, अगर आउटर मोस्ट सेक्शन से लेगा तो 3a आउटर मोस्ट फाइबर से लेगा, 3a/4√2, ये होती है a/4√2, यहां से भी a/4√2 और 3a/4√2, ठीक। तो ये पूरा इन सब का सम करके h निकल जाएगा अपन को, ओके। और अगर h के टर्म्स में बोलूं तो ये होती है h/4, ये होती है h/4। अगर ये कंप्लीट h है, अगर ये कंप्लीट h है तो ये होती है h/4, ठीक है, क्लियर। अब एक क्वेश्चन कर ले, क्योंकि अब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने पूरा देख लिया, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अपन ने सब देख लिया, सारे स्टैंडर्ड केसेस भी देख लिए, सब डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, ओके, रेक्टेंगुलर देख लिया, आई देख लिया, सब देख लिया। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक चैनल सेक्शन का अपना शियर स्ट्रेस यहीं पर ओवर हो जाएगा, और वो क्वेश्चन सब करना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर अपन को पूछेगा नहीं मेंस के लिए, पर अपन को करेंगे नहीं, करना है, सबको करना है, क्योंकि कैलकुलेशन आ सकती है। अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में पूछ लेगा तो आप कैसे निकालोगे, क्लियर। तो आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब करना है, और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली एएन मेंस में आ चुका है, सेम सवाल, ठीक है। एक टी सेक्शन गिवन है, एक टी सेक्शन गिवन है, एक टी सेक्शन गिवन है, ठीक है, ये टी है, और क्या बोल रहा है, 120 mm है ये लेंथ, यानी क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 120 mm, थिकनेस ऑफ वेब कितनी है 12, और ये भी है 12, ठीक है। यहां देखो हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी, यहां हमारी न्यूट्रल एक्सिस होगी, कहां से, अगर यहां से वाई बार मानू तो ये वाई बार, अब वो वाई बार नहीं है, ए वाई बार वाली वाई बार नहीं है, ये वाई बार कौन सी है, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस, जो अपन ने सेंट्रॉइड वाले चैप्टर में निकाली थी इसकी, और कुछ गिवन होना चाहिए, हाँ, ये लेंथ 200, ये कितनी है 200, यहां तक ये है, ये कितनी है 200, क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वाई बार निकालना पड़ेगा, तब जाके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा, ठीक है। सारा खेल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी है ना, क्योंकि हमें क्या चाहिए, शियर स्ट्रेस चाहिए, कहां कहां पे, वेब पे, फ्लैंज पे, मैक्सिमम, सब निकालना है, ओके। तो अब मैं सबसे पहले वाई बार निकालता हूं, तो देखो वाई बार कितनी आएगी, अब मैं अगर ये पूरा एक ले लूं एरिया ऐसे, क्योंकि वाई बार निकालने के लिए मेरे को एरियाज में तोड़ना पड़ेगा, ये अपन कर चुके हैं। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा 200 इंटू 12 इंटू 200/2 a1 y1 बार प्लस a2 y2 बार, कितना है 120 में से गया 12, तो दिस बाई 12 इंटू 6, इसका आधा, ठीक है, 12/2 डिवाइडेड बाई टोटल एरिया, टोटल एरिया तो हमें को पता है, तो ये हमको निकल के आ जाएगी 67.04। ये बहुत अब काम आएगी हमें वाई बार, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट चाहिए, देखो अगर मैं ये ए मान लेता, ठीक है, और इसको मैं अगर रेक्टेंगल मान लेता, ठीक है, मैं देखो डायरेक्ट बता रहा हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही निकालना है अपने को हर बार, ठीक है। इस ट्राइंगल में से अगर मैं ये दो, इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये दो रेक्टेंगल माइनस कर दूं तो इसका निकल जाएगा, ठीक है। किसके अबाउट, आई ए के अबाउट, और आई एक्सिस के अबाउट में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। देखो ये अगर एक्स एक्स है मान लो, ठीक है, मुझे चाहिए आई एक्स एक्स सेंट्रॉइड के अबाउट, तो अगर मैं आई ए निकाल दूं, अगर आई ए निकाल दूं, माइनस कर दूं ए वाई बार का होल स्क्वायर, तो मिल जाएगा ना मेरे को,
बस वही करना है, ठीक है। ये टोटल एरिया वाला ए है, तो आई ए निकालो। आई ए देखो यहां से अगर आउटर मोस्ट से लेते तो 1/3 आता है, बीच से लेते थे तो 1/12 आता था। बी डी क्यूब माइनस 1/3 स्मॉल बी डी क्यूब, इस फॉर्मूले से हमारे को आई ए मिल जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें आई ए मिल जाएगा। आपको इसके सबको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप इसकी टेंशन मत करना। मैं जो भी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट, सबके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कीजिए। और हाँ, मेरे अलावा सारे सब्जेक्ट्स के जो भी हमारे चैनल पे इंटीग्रेट इट पर जीके चल रहा है, एनवायरमेंट चल रहा है, सॉम तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, सॉइल मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, सबके नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। आपको बैठे बैठाए सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो लियो ना, इस्तेमाल करो। अरे अपने को तो आई ए के अबाउट निकालना है ना बस, क्योंकि आई ए में अपन ये वाला पूरा माइनस क्यों करेंगे रेक्टेंगल में से, सिर्फ और सिर्फ वेब और फ्लैंज ही तो करने हैं। तो इसका कितना आएगा देखो, सिर्फ और सिर्फ मैं अगर वेब की बात करूं, क्योंकि ये वेब तो पूरा पूरा एक ट्राइंगल है ना, जैसे अगर एक रेक्टेंगल है, अगर इस रेक्टेंगल का मेरे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ये ए मान लो, तो कितना होता था 1/3 बी डी क्यूब होता था ना, ठीक है। बस ये एक रेक्टेंगल ही तो है, तो 1/3 आई ए कितना आएगा, 1/3 ऑफ बी कितना है इस बार, सिर्फ और सिर्फ 12 है, इंटू 200 क्यूब, प्लस अब मुझे फ्लैंज का देखो, तो फ्लैंज की ये डिस्टेंस कितनी है 108 है, इंटू 12 का क्यूब, क्योंकि ये डेप्थ कितनी है 12 ही है, तो यहां से आई ए हमें निकल के आ जाएगा, निकलेगा ना। तो ये आई ए निकल जाएगा हमारे पास, ये इसको हटा दो, आई ए है हमारे पास, निकल के आ जाएगा 3206 10 की पावर 3 है या 4 है, 4 है, mm4, ठीक है। ये अब देखो, ये आपको ये न्यूमेरिकल है, तो सीधी सीधी बात है, आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आगे जाके आपको गड़बड़ ना हो, शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में हमें ये चीजें काम आएगी। किसी जनरल अगर पूछ भी जाए, जरूरी नहीं है ऑब्जेक्टिव अपन को मेंस के लिए भी तो करना है, ठीक है। समझ तो अभी रहे हैं, बार बार अलग से थोड़ी ना पढ़ेंगे वापस। तो आई ए निकल गया, अब आई एक्स एक्स निकाल दो, तो आई ए लिख रहा हूं माइनस ए तो अपन निकाल चुके हैं पूरा, 200 इंटू 12 प्लस 108 इंटू 200 इंटू 12, 108 इंटू 12, ठीक। अच्छा वाई बार कितना होगा, अब देखो वाई बार कितना होगा, वाई बार कितना है अपने को पता ही है, 67 निकाल चुके हैं, देखो ये सब चीजें निकाल चुके हैं, स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई एक्स एक्स की वैल्यू 1545 10 की पावर 4 mm4, क्लियर। आई भी निकल गया, क्योंकि मुझे आई किसके अबाउट चाहिए मेरे को बताओ, किसके अबाउट चाहिए, एक्स एक्सिस के अबाउट चाहिए ना, मतलब सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट मेरे को आई एक्स एक्स चाहिए। क्यों, इससे लेना देना थोड़ी है, मेरा काम की ये चीज है, अब ये काम आएगी हमें किधर, जब हम शियर स्ट्रेस निकालेंगे, ठीक। तो बस शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगाना है, और क्या करना है, आसान है बिल्कुल। तो शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगाओ, शियर स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगा देते हैं अपन, ठीक। तो देखो क्यू एफ बता रहा हूं मैं सबसे पहले, तो क्यू एफ फ्लैंज भी निकालना है, तो वो फॉर्मूला लगा दो। अच्छा एक और चीज, क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन कहां गया हमारा, क्वेश्चन में गिवन था, इसमें जो फोर्स आ रहा है, जो हमारा बीम में 200 किलो न्यूटन का एक फोर्स है, ठीक है। मतलब शियर फोर्स मैक्सिमम, रैफ की वैल्यू गिवन ही नहीं होगी, तो अपन कैसे निकालेंगे शियर स्ट्रेस, एफ 200 किलो न्यूटन का, ठीक है, ये मिस हो गया था, अपॉन आई जेड ए वाई बार। फ्लैंज की बात कर रहा हूं, तो ये तो 200 ही है, अब मैं आई को आई लिखूंगा क्योंकि आई निकाल चुके अपन। अच्छा जेड कितना है देख के बताओ, जेड पूरा आएगा 120 इंटू एरिया, एरिया किसका, सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज का, यानी फ्लैंज कितना गया, इसका एरिया कहां गया हमारा, ये पूरा लेना है अपन को फ्लैंज, 120 इंटू 12, ठीक। अच्छा अब वाई बार सिर्फ और सिर्फ फ्लैंज के लिए लेना है, तो वाई बार मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए यहां से, कि फ्लैंज के सेंट्रोइड से जो मेरा न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस है, तो टोटल माइनस इसकी आधी, यानी ये टोटल तो 67.04 थी, माइनस ये कितना है 6 है, बस ये कर दो, ये सॉल्व कर देना इसको, हमारे को फ्लैंज का क्या निकल के आ जाएगा 9.48। ये आई की वैल्यू पुट करना जो पहले अभी निकाली थी अपन ने। अब खेल देखो,
QW, तो QW मैं जस्ट थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। आई सेक्शन के लिए क्या था कि अगर मैं B से मल्टीप्लाई करके थिकनेस ऑफ वेब से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ वेब से, तो ये मेरा सीधे सीधे निकल जाएगा डायरेक्ट। इसको यूज करना है। B कितना है 120, ये निकाल चुके हैं 9.48, और ये कितना है 12 है, तो आ गया 94.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर? हमारा क्या निकल गया, W भी निकल गया। ठीक है, अब खेल आएगा Q मैक्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में ही सारा खेल है। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, देख लो एक बार, मैं बता रहा हूं। ऐसा मत समझना कि मैं ये सब्जेक्टिव करा रहा हूं तो अपने काम के नहीं आएगा, काम आएगा, बिल्कुल काम आएगा। ठीक है, Q मैक्स देखो, अब Q मैक्स सबसे इंपॉर्टेंट, Q मैक्स। ठीक है, अब मेरे को Q मैक्स के लिए मेरे को ये डायग्राम वापस हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक एग्जैक्ट समझाना पड़ेगा तो मैं ये Q मैक्स कैसे निकलता है। ठीक है, डायरेक्ट अब फॉर्मूले से मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो आई सेक्शन में फॉर्मूला लगाना था ना, वही फॉर्मूला तो वही लगेगा अभी भी। ठीक, बट अपन इसको एनालिटिकली कैसे सॉल्व करेंगे वो बताने वाला हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मेरे को Q मैक्स के लिए देखो क्या करना है। ये अगर हमारी सेंट्रोइड एक्सिस थी तो ये मेरे को पूरा सेक्शन ऊपर लेना है, पूरा सेक्शन ऊपर लेना है। कहाँ तक लेना है, यहाँ तक लेना है। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं एक ये वाला सेक्शन भी लूं और एक ये वाला सेक्शन भी लूं। ये वाली वैल्यू कितनी थी, ऊपर से y बार आई थी 67.04 थी, तो बताओ नीचे वाला कितना आएगी लेंथ, 200 में से माइनस कर दो कितनी आएगी। देखो मैं भी कैलकुलेट ही कर रहा हूँ, 200 माइनस 67.04, ये आएगी 132.96। तो देखो दो तरीके बताऊंगा इसके में, ये दो तरीके कोई नहीं बताता है। ये क्या है, न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, अच्छा, तो इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैंने बताया था कि कैसे बनता है टी सेक्शन का, पहले ऐसे, फिर वेब, और फिर ये मैक्सिमम वैल्यू, और यहाँ पर आके ये 0 ले लेगा। ठीक, हमें ये वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं सेक्शन चाहूं नीचे लूं चाहे ऊपर लूं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस से कंप्लीट आउटर फाइबर तक चाहे इधर लूं चाहे इधर लूं, वैल्यू मेरे को सेम देगा Q मैक्स। कैसे, क्यों, क्योंकि y अपॉन आई जेड ए वाई बार। अगर मैं इस चीज का कर लूं, ठीक है, इसमें तो अगर मैं ये वाला सेक्शन लेता, अगर मैं, चलो हाईलाइट कर देते, अगर मैं ये पूरा सेक्शन लेता, क्योंकि मुझे ये पूरा सेक्शन चाहिए, ये वाला पूरा सेक्शन चाहिए। अगर मैं ऊपर वाला सेक्शन लूं तो ये अगर शियर स्ट्रेसेस निकालूं इसके अकॉर्डिंग, तब भी वही आएगा जो अगर नीचे वाला सेक्शन लेता मैं, अगर मैं नीचे वाला सेक्शन लेता तो दोनों। अब नीचे वाला आप खुद करना, ऊपर वाला में, क्योंकि ऊपर वाला डिफिकल्ट है, क्योंकि एक टी बन रहा है, नीचे तो सिंपल रेक्टेंगुलर है। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना नीचे से लेके, क्योंकि ये वैल्यू मैं लिख चुका हूँ। वही चीज करनी है, एफ अपॉन आई जेड, जेड कितना है वापस, ये वाली लेंथ, ये लेंथ वापस कितनी थी, 12 थी। ठीक, आई ए वाई बार सब पता है। ठीक है, तो मैं ये वाला करके बताऊंगा, बड़ा वाला, ऊपर वाला। ठीक, तो देखो एफ कितना था, 200 था, इसको कर लो। ठीक, आई कितना है, आई तो आई है, अपन आई वैल्यू पुट करना। जेड कितना है, जेड इतना ही है, जेड की वैल्यू यही है, कितनी, 12। अब देखो आगे ए कितना है, तो ए कितना होगा। अब मैं ए वाई बार को मैं ये लिख सकता हूँ, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार। क्यों, क्योंकि दो सेक्शन बन रहे हैं ऊपर, एक ये बन रहा है और एक ये भी बन रहा है। ठीक, तो वापस वही सेम चीज है, 12 आई की वैल्यू लास्ट पे पुट कर देना। अब ए देखो, ए इसका एरिया, सिर्फ और सिर्फ इसका एरिया कितना था, इसका था एरिया 120 इंटू 12, और इसकी वाई बार कितनी थी, 67.04 में से 6 को माइनस कर दिया था, ये निकल गया था, प्लस। अब सिर्फ इतने की बात करूं, ये चीज, तो इसका एरिया कितना होगा मेरे को बताओ, 67/4 में से ये 12 माइनस कर दूंगा, इंटू 12, यानी 67.04 माइनस 12, यही है बिल्कुल, मल्टीप्लाई बाई 12, ये वाली लेंथ। अच्छा, अब इसकी वाई बार कैसे निकालूंगा, इस सेक्शन से मेरे को इसकी वाई बार चाहिए, यानी इसकी हाफ। अगर ये पूरी x थी तो ये x दोनों हो जाएगी, अगर ये पूरी 2x थी, ये पूरी 2x थी, तो ये x और x हो जाएगी, तो मतलब यही लेंथ का हाफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो मैं डायरेक्ट कर दूं, स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये चीज समझ आई, यही लेंथ की हाफ से मेरे को मल्टीप्लाई करना है, बस सॉल्व कर दो और आंसर आ गया। ये आएगा मेरे पास 114.43
न्यूटन पर mm स्क्वायर। फाइनल आंसर। और यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन भी फिनिश। ठीक है, अपन ने आज इस लेक्चर में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखा, सारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम पूरा कंप्लीट देखा, एक एक हर चैनल के लिए देखा, हर सेक्शन के लिए देखा। क्लियर। नेक्स्ट में अपन कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे और कंबाइंड स्ट्रेसेस देखेंगे, फिर टॉर्शन और लास्ट अपनी सोम फिनिश होने वाली है। तो वापस जिसने मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाके पहले पुराने लेक्चर्स देखो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अपना सोम खत्म होने वाली है। क्लियर। चलें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखो और घर से बाहर मत निकलो, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.